सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें यूज़ करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोलना। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टाइप टू सर्च। यहाँ पे आप सर्च करें पावर पॉइंट। जैसे आप यहाँ पर पावर पॉइंट सर्च करेंगे, अगर आपके सिस्टम में पावर पॉइंट डाउनलोडेड होगा तो ये यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चेक आउट दैट लिंक एंड डाउनलोड पावर पॉइंट। तो हम लोग जब जैसे इसको क्लिक करेंगे हम पहुँच जाएंगे इस पूरी विंडो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा होगा पावर पॉइंट, और सबसे पहले मैं आपको ये सारे इनके फंक्शन समझा देता हूँ। जैसे कि होम है, होम पे आपको क्या मिलेंगे, जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, ओनली आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स। बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके अपनी पीपीटी को फर्दर आगे ले जा सकते हैं। और ये यहाँ तक ये तो इतना था। और ये देख सकते हैं जो सेल पीपीटी वन, ऐसे कि जैसे जो भी आपने इतने सारे जो पीपीटी खोले होंगे पिछले 2 महीने में या फिर 3 महीने में, वो सारे यहाँ पर दिखाएगा आपको। जैसे मैंने कई सारे खोल रखे, सेल पीपीटी वन, पीपीटी प्रोजेक्ट, पीपीटी एक्स, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। और जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है वो डॉट PPTX। सो गाइज, होम का इतना ही पार्ट था। अब आते हैं हम न्यू पर। ये आप जैसे ही न्यू पर जाएंगे आपको वापस यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखेगा और यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखेंगे। पर न्यू में आप यहाँ पे अपने जितने भी आपको जैसे भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वैसे भी कई टाइप के जो हैं वो टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने सारे टेम्पलेट हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें सजेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप कुछ मेक्सिको से रिलेटेड बना रहे हैं तो फिर ये वुड टाइप आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ आईटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो फिर मतलब जैसे कुछ ऐसा हो कि आप कुछ आईटी के लिए बना रहे हैं, या फिर आप कुछ मतलब जैसे कि कुछ प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं, आईटी प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैच करता है उससे। और आप सेलेस्टियल का यूज़ तब कर सकते हैं जब आप कोई मैच की प्रेजेंटेशन बना रहे हो। मैच की प्रेजेंटेशन बनाया है, वो कहीं पे प्रेजेंट करना हो कोई मैच की प्रेजेंटेशन। तो गाइज, ये वाले जो मैंने आपको टेम्पलेट्स बताए हैं ये इतने ही थे। अब चलते हैं हम लोग ओपन पर। ये जो ओपन है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी बहुत सारी पीपीटी जो आपने सेव कर रखी होंगी अभी तक, उसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे आपको अगर रेंडर करना है, आप जिस पीसी में अपने जो कंप्यूटर है आपका उसमें आप ऐसे रेंडर कर सकते हैं। यहीं से आपको दिखा देगा पूरा आपके कंप्यूटर का जो वो है। और बाकी इसमें है ब्राउज़। ब्राउज़ में आप अपने लैपटॉप के जो अलग अलग फोल्डर्स हैं आप उनके अंदर चले जाओगे। वहाँ से आप लोगों को अपनी पीपीटी लेनी है, और अगर आपको उसको खोलना है तो फिर उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है यहाँ से। तो गाइज, और अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है ऐड अ प्लेस। आप ऐड अ प्लेस कर सकते हैं। यू कैन ऐड अ लोकेशन टू मेक इट ईजियर टू सेव ऑफिस डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाउड। तो आप जो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स है वो क्लाउड में सेव करने के लिए एक लोकेशन ऐड कर सकते हैं जो आपको वो ईजी बना देता है करने के लिए। अगर और ये जो नीचे अब ये 3 हो गए हैं। और अगर आपके पास कोई अकाउंट होगा माइक्रोसॉफ्ट में तो हम इन 3 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो अकाउंट है आप इसमें जाइए, यहाँ पे आपको अपना पूरे अकाउंट की जो है वो दिखा देगा कि आपको आपके पास क्या है, पूरा अकाउंट का आपका क्या है, साइन आउट, स्विच अकाउंट, आपको पूरा ही दिखा देगा अगर आपके पास अकाउंट होगा। सो आपको अगर वीडियो चाहिए कि मैं आपको ये भी सिखाऊं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो डू कमेंट डाउन। और ये फीडबैक है। यहाँ पे कभी भी पावर पॉइंट आई मीन माइक्रोसॉफ्ट को कभी भी आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी जो आपको लगे कि भाई इसमें इम्प्रूव होना चाहिए या फिर इसमें कोई अच्छी चीज़ है तो आप सजेशन दे सकते हैं कोई। और देखिए इसमें 3 ऑप्शन भी, आई डोंट लाइक समथिंग, आई लाइक समथिंग, आई हैव अ सजेशन, कुछ इस टाइप के 3 ऑप्शन है। आप चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शंस में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपके पावर पॉइंट को स्मूथली रन करने के लिए। आपके हिसाब से आप जैसे चाहे वैसे आप अपने पावर पॉइंट को रन कर सकते हैं। आपकी कस्टमाइजेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे भी कस्टम कर सकते हैं उसको, पावर पॉइंट को। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ये देखिए,
अब फाइल में जाएंगे यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाया था कि जैसे जो होम हम लोग गए थे यहाँ पर, तो इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन था। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर के जो फीचर्स और फंक्शंस है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आपको इस तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे खोलेंगे तो 2 ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। जो टाइटल होगा वो एक ऐसी डिस्क्रिप्शन देगा जो ब्रीफ नहीं होगी, पर वो सामने वाला जो भी देख रहा है उसको वो इतना पता लगा सकते हैं कि पीपीटी के अंदर आगे होगा क्या। तो जो हम लोग जैसे हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री मान लो अगर हमने लिख दिया ऐसे, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि इस पूरी पीपीटी के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले है बंदा। और सब टाइटल हल्की सी थोड़ी और ब्रीफ, इसकी जो एक थोड़ी वन लाइनर जो होती है ना डिस्क्रिप्शन, वो इस टॉपिक के बारे में हम लोग इसमें दे सकते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ाने वाले हैं, हम लोग जैसे कि चैप्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ा सकते हैं, तो फिर हम लोग इसमें लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब ये हल्का सा और डिस्क्रिप्शन हो गया इसका। अब जो भी देख रहा होगा उस बंदे को ये भी पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये 4 ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये तो है सेव, और मैं इसको दबाऊंगा नहीं वरना मेरी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये है सेव। अब आपका जैसे जब भी काम हो जाए आप इसे सेव कर सकते हैं। ये है अंडू। आपसे अगर कुछ भी रॉन्ग हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप अंडू दबाएंगे, अंडू से आपका पूरा सही हो जाएगा, वो जैसे वो नॉर्मल था पहले था वैसा हो जाएगा बिल्कुल। ये तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और ये है रिपीट टाइपिंग। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो आर है ना हमारा, ये हमने लास्ट टाइप किया था जो आर है, अगर मैं इसको रिपीट टाइपिंग दबाता हूँ तो ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, बार बार वो चीज़ रिपीट होती जाएगी। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बार बार वो चीज़ जो है वो रिपीट होती जाएगी, है ना। तो अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है स्लाइड शो। तो ये है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्लाइड शो क्या होता है। स्लाइड शो होता है जैसे पीपीटी का जो ओवरव्यू होता है ना पूरा, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड तक आपका पूरा ओवरव्यू जो होता है पीपीटी का, मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, अब देखो ये पूरी मेरी स्क्रीन भर चुकी है, ये ओवरव्यू है पूरी उसका पीपीटी का हमारी। अभी हमने एक ही स्लाइड बनाया है, जो हम जैसे उसको क्लिक करेंगे वो एंड हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्लाइड से पीपीटी तो बनती नहीं है, तो आप यहाँ पर जब होम पे होंगे, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू स्लाइड, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। अब मैं आपको इन सबको समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो पेस्ट है। अगर आपने कोई भी चीज़ कॉपी कर रखी होगी तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, जिसमें मैंने नोटपैड पे लिख दिया मेरा नाम। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से कॉपी हो गया है मेरा। फिर उसके बाद मैं नोटपैड को हटा देता हूँ। उसके बाद हम सीधा पेस्ट दबाएंगे, तो जो मैंने कॉपी किया था, देखिए आरव शर्मा, ये आ गया। जो मैंने कॉपी किया था ना वो आपका आ जाएगा यहाँ पर पेस्ट से। अब पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस सीजर्स वाले निशान पे, इसको कहते हैं कट। अरे देखिए अनेबल हो गया है। तो इसके अंदर हम लोग ये जो आरव शर्मा है, जो मैंने अभी अपना नाम लिखा है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, यहाँ से उड़ा सकते हैं। कट कर दिया, उसके बाद जो कट कर दी होती है ना जो चीज़ है, वो भी पेस्ट हो सकते हैं। हम पेस्ट कर देंगे, वापस आ जाएगी वो चीज़, उस तरीके से होता है। अब ये जो होता है फॉर्मेट पेंटर, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे जो मेरी केमिस्ट्री है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर मैं इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ फॉन्ट, तो मैं आपको दिखाऊंगा करते कैसे हैं, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ ये भी। तो फॉन्ट अगर मैं मान लो चेंज कर देता हूँ, ये वाला फॉन्ट कर देता हूँ, और मेरे को ये जो नीचे मैंने आरव शर्मा लिखा हुआ इसका भी सेम ही फॉर्मेट करना है, सेम ही फॉन्ट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर एक हेल्प विंडो खुल जाती है हमारे लिए, हम यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से चूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर चूज़ करिए, ये आपके जो कर्सर है इसके ऊपर ऐसे एक ब्रश जैसा निशान बन जाएगा। उसके बाद अगर आप इससे कोई भी चीज़ को हाईलाइट करेंगे ना, वो चीज़ सेम फॉन्ट में हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो चीज़ है एकदम सेम फॉन्ट में हो गई है। आप इसको कोई भी चीज़ को, मतलब ये तो छोटी चीज़ थी, हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। मान लो अगर मैं कहीं से भी कोई पैराग्राफ कॉपी करके बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम ऐसे बना नहीं सकते। तो फिर आप एक वर्ड पे ऐसे इसको लगाइए और फिर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके पूरे पैराग्राफ को कर दीजिए। इस टाइप का कुछ होता है ये।
हाँ, तो अब जो बात ये आपको ये वाला मैंने पूरा समझा चुका हूँ। अब आते हैं स्लाइड्स पर। तो जो न्यू स्लाइड है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने ऐसे 9 ऑप्शंस दिख जाएंगे यहाँ पर। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, और जैसे कि अब देखिए टू कंटेंट था तो वो ऐड हो गया। ये जो टू कंटेंट होते हैं ना, ये किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई टाइटल लिखना पड़ेगा। आप किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और आप किन किन 2 टॉपिक पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, इस टाइप का कुछ लिखना होगा। जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं ना, मतलब जब क्वेश्चंस आते हैं डिफ्रेंशिएट वाले, उसी टाइप का है ये। तो और जैसे ये हो गया, एक मिनट रुकिए, हाँ, और जैसे ये हो गया तो ये टाइटल स्लाइड है, जिसमें आप जो मैंने अभी आपको दिखाई इस टाइप की टाइटल स्लाइड होती है, ये वाले टाइप की। और जो टाइटल एंड कंटेंट है वो कुछ इस टाइप का होता है। मतलब जैसे कि ये देखिए, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये कुछ इस टाइप का होता है टाइटल एंड कंटेंट। आप टाइटल यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी लिख दिया मान ली मैंने, तो और नीचे आप अपनी जो टाइटल है उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वाटर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो अब वाटर के बारे में नीचे थोड़ी बहुत लाइंस लिख सकता हूँ। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ये इस तरीके से आप कुछ भी ऐसा करके लिख सकते हैं उसके अंदर। और जैसे कि अभी मैंने जैसे किया, मैंने एसेंशियल की जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिख दी थी। जो ऑटो करेक्ट होता है, पावर पॉइंट में एक फंक्शन होता है ऑटो करेक्ट, वो आपकी जैसे आप उस एक रेड कलर की लाइन आएगी, जैसे मैं अभी एस मिटा देता हूँ, तो जैसे रेड कलर की एक लाइन आनी चाहिए इसके ऊपर, ये देखिए आ गई है। इसके ऊपर जब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको 2-3-4 ऑप्शन देगा ऐसे एसेंशियल, और जो आपकी सही स्पेलिंग होगी, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। मतलब कि अगर आप इसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये वर्ड आप जब भी लिखेंगे आगे, तो फिर आपको ये कभी भी ऐसे नहीं कहेगा कि स्पेलिंग गलत है तुम्हारी वाली। इग्नोर ऑल मतलब इग्नोर कर दो इसको। एसेंशियल मतलब सही स्पेलिंग लिख दो, इसकी सही स्पेलिंग आ गई है एकदम। इस टाइप का होता है टाइटल एंड कंटेंट। सेक्शन हेडर ऐसा होता है कि पूरा जो पीपीटी का एक सेक्शन है ना बड़ा, उसको हम टाइटल को दे देते हैं, हेडर को, और जो नीचे जो टेक्स्ट होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा छोटी जगह देते हैं। तो उस टाइप का कुछ होता है। टू कंटेंट ने आपको बताया था, कंपैरिजन भी एकदम टू कंटेंट जैसा होता है, पर इसके अंदर अपने पास एक वो होता है, एक ये ज़्यादा बेटर है अगर हमको किसी चीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि मेरा जो टाइटल है वो है मिक्सचर्स, तो मिक्सचर 2 टाइप के होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और जो कि हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपनी जो 2 हेडिंग थी वो यहाँ पे लिख चुके हैं, और वापस हम यहाँ पर काम आ सकते हैं। जो ऑटो करेक्ट है हम ऐसे करके लिख सकते हैं। और हमें अब हम यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन, हेटेरोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन और अपना कंटेंट डाल सकते हैं इजीली, वो भी। अब हम आगे देखें तो वो है अपना टाइटल ओनली, मतलब नीचे कुछ लिखने के लिए नहीं होगा, बस वो आपके पास एक टाइटल होगा। जैसे कि आपने अगर थोड़ा आप बच्चों के लिए कोई स्लाइड बना रहे हैं तो आपने एकदम ऐसे लिख दिया, ये इस चीज़ के लिए काम आता है। जैसे आप बच्चों को ऐसे खुश करने के लिए कोई स्लाइड बना रहे हैं तो उसके अंदर वो इस टाइप से आप कर सकते हैं, जो जिसके अंदर कंटेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं 96 कर दिया मैंने साइज़। तो ऐसे बड़ा साइज़ करके आप ऐसे अगर दिखाना चाहते हैं बच्चों को तो इस टाइप से यूज़ होता है। मतलब जैसे कि अगर आप कभी पीपीटी बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए, या फिर मतलब ये और भी इसके यूजेस हैं, पर ये बस एक एग्जांपल था। और हमारी जो स्लाइड आती है वो है ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस स्लाइड के अंदर ब्लैंक स्लाइड का यूज़ है, आप इसके अंदर ओनली पिक्चर्स लगा सकते हो, ब्लैंक स्लाइड के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते। कंटेंट विद कैप्शन, अब देखिए जैसे कि हमारा टाइटल हमारा कि जैसे टू कंटेंट और कंपैरिजन था, उसी टाइप से हमारे ये 2 भी सेम है, पिक्चर विद कंपोजिशन और कंटेंट विद कैप्शन। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी टाइटल लिख के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देके, और यहाँ पर आप अपनी जो भी चीज़ है उसका आप लगा सकते हो इमेज कोई भी,
और अगर हम ये वाली की बात करें पिक्चर विद कैप्शन, तो इसका भी हम इसी टाइप से कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, और फिर उसके बाद अपना पिक्चर लगा दीजिए उस चीज़ का। तो इस टाइप से होता है। तो अब हमने जो है न्यू स्लाइड कर लिया है। अब जो अभी देख पा रहे हैं ना लेआउट, या लेआउट देख पा रहे होंगे, जो लेआउट है उसको जब हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे कि टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन है, वो ही 9 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर भी। पर इसके अंदर डिफरेंस है कि मान लो मैंने ये वाली स्लाइड करी हुई है सिलेक्ट, तो अगर मैं इसको ब्लैंक दबाता हूँ तो एक और उसके नीचे ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी। पर अगर मैंने ये वाली स्लाइड सिलेक्ट की हुई है, मैं लेआउट में जाता हूँ और मैंने कंटेंट विद कैप्शन को नहीं, कंटेंट विद कैप्शन तो ये है ही, अगर हमने टाइटल और ओनली को किया तो यही वाली जो स्लाइड है हमारी, ये टाइटल ओनली में चेंज हो जाएगी। पर उसके अंदर ये है डिफरेंस दोनों के अंदर। तो ये इस प्रकार का है कुछ। और जैसे कि जो सेक्शन है, तो आप कुछ सेक्शन इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक पीपीटी के अंदर आपकी जो स्लाइड है ना एक, उसके अंदर ही आप इस प्रकार का कोई सेक्शन ऐड कर सकते हैं ईजिली। ये देखिए, मतलब जैसे कि आप कोई टाइटल ऐड कर सकते हैं पीपीटी की, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये इस चीज़ पर बेस्ड है, आप कुछ इस टाइप का कर सकते हैं। फॉन्ट है जिस टाइप का, मतलब जैसे कि अब मैं मिक्सचर्स के ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। ये मिक्सचर्स है। अब इसके अंदर आपको कई सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। कई माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हैं, कई किसी और ने दिए, और कई ऐसे एरियल ब्लैक, एरियल, और ये कुछ इस टाइप के भी हैं। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। आप अपने जो ये देखिए, जैसे कि ये है मिक्सचर्स, मैंने चेंज कर दिया और मैं एल्जेब्रियन में कर देता हूँ इसको। तो इस टाइप से आप अपने जो वो है ना फॉर्मेट को, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये वाला मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको दिखाया था जैसे कि जो ये है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं साइज़, अपने जो भी साइज़ इसको बड़ा करने के लिए। मिक्सचर से उसको साइज़ में इतना छोटा भी कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा भी कर सकता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कितना करेंगे। ये भी वही है। अब बस आप इसको ऐसे लाइन वाइज ऐसे ऐसे कर सकते हो आप इसको। आपको इसमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी उसी टाइप का है जैसे कि ये है। तो ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर मैं इसको दबाऊंगा ना, मेरी अलजेब्रा जो मैंने करा है ना, ये फॉर्मेटिंग सब मिट जाएगा। ये देखो, ये इस टाइप से होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। बोल्ड, बी का फुल फॉर्म है बोल्ड, तो इससे आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसका मतलब है इटालियन। आप थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है वो इटालियन लैंग्वेज की तरह, मतलब जैसे इटालियन लिखते हैं ना उस टाइप का। और अंडरलाइन से वो अंडरलाइन हो जाएगा पूरा जो भी आपने लिखा हुआ है। और जो ये चीज़ है टेक्स्ट शैडो, इसको अगर मैं दबाऊंगा तो इसकी एक शैडो बन के बाहर निकल जाएगी। एक शैडो होती है, ये देखिए इसकी शैडो बन गई ना यहाँ पर एक, इसको कहते हैं शैडो। ये देखिए, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हो गया, कट के आगे, भाई हमको नहीं डालना है पीपीटी के अंदर, इसको काट दो। कुछ इस टाइप का, जैसे कि फिर तो हम मिटा ही सकते हैं। पर मान लीजिए ये अगर आप पीपीटी को एडवर्टीजमेंट के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए यूज़ होता है। मतलब जैसे कि अगर आप मान लो पोटैटो ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं। यहाँ से हम पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो। अरे आ क्यों रहा है यार। हाँ, ये आप पोटैटो ले लेते हैं यहाँ पर मान लो। तो उसका जो ये है, तो हम उसके बाद उसको मान लो वो $1 का आता है, ठीक है, इन लोग $2 का आता है मान लो। अब मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है ठीक है। तो ये लोग अब क्या करते हैं कि इन लोगों को थोड़ा मान लो वो देना होता है डिस्काउंट उस चीज़ पर, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पे अपना रियल प्राइस लिख सकते हैं, मान लो $1, ठीक है। तो ये हटाकर इसका रियल प्राइस लिख सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं इसको। सो रियल प्राइस लिख सकते हैं $1 इस टाइप से, कि आप जो पोटैटो है वो $2 से हट के $1 पे हो गया। वो एडवर्टीजमेंट वाले इसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। और हम अगला आते हैं जैसे कि जो लेटर स्पेसिंग होती है, AV है। ये देखिए AV मतलब कि जैसे जो A और V दो लेटर से, मतलब ये तो इसका वही है एक। जैसे वेरी टाइट अगर हम कर दें, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। टाइट अगर हम कर देते, नॉर्मल अगर हम कर देते इस टाइप का हो जाएगा। लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग, ये पोटैटो इस टाइप का हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इसका यूज़ आपको पता चल चुका है। और इसको लोअर केस और अपर केस देख लीजिए। जैसे अब मैं लिखता हूँ पोटैटो इस टाइप से, तो फिर जो हमारा ये है ना, ये चीज़ चेंज केस, इससे आप केस चेंज कर सकते हो अपना। सेंटेंस केस, ये देखिए जो पूरा सेंटेंस है ना उसी का केस चेंज कर देगा। लोअर केस कर दो आप इसको, अपर केस कर दो, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल करके होगा इसमें टॉगल केस।
जैसे मैंने अभी लोअर केस कर देता हूँ, देखो पूरा लोअर केस हो गया ये अब यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये भी आपको पता चल चुका है, इसको कहते हैं हाईलाइट। जो भी चीज़ मैं सिलेक्ट करके रहूँगा ना वो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं इसको दबाऊंगा, इसके अंदर कई ऑप्शन है, अपने मन से आप कोई भी कलर चूज़ करिए, कोई भी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए ये जो है अपना, हम जैसे किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, आप ऐसे वर्ड को आप अलग अलग उसके अंदर डाल सकते हैं, ये भी अलग अलग जिसको कहते हैं ना कलर्स के अंदर डाल सकते हैं। इस टाइप का कुछ होता है ये। और हम यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, नो कलर गायब, ये इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं इसको। और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि अगर आपको कोई भी सब्जी ले जानी है मान लीजिए, तो आप उसकी आपकी जो लिस्ट होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। मतलब जैसे कि पोटैटो हो गया, उसके बाद हमारा हो गया कैरेट हो गया, कैरेट। तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके इसमें बुलेट पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों में बुलेट पॉइंट हमारा जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए, अरे यार ऐड हो जा, ये ऐड हो जाएगा बुलेट पॉइंट। ठीक है, और जैसे आप जैसे अब मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 क्या होता है। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो 1 कैरेट, इस टाइप का जगह कैरेट पोटैटो जो 1 आप समझ सकते हैं ना। और जैसे कि ये दोनों हैं, तो इनमें भी अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे तो इनमें गैप दे सकते कितना भी। देखिए 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 देखिए, ये देखिए आप कितना भी इसके अंदर गैप दे सकते हो आराम से। ये पूरा इतना भी हॉरिजॉन्टल और ऐसा, ये देखिए, ये टॉप, ये देखिए मिडल, ये देखिए बॉटम। ये लाइन के टाइप है, मतलब लाइन के अंदर आपको टेक्स्ट को कैसे फिट करना है। पावर पॉइंट में इसी टाइप के कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब देखिए ये वाला, ये है अलाइन लेफ्ट, तो मतलब आपने जो भी लिखा है वो लेफ्ट ही अलाइन होगा। अलाइन सेंटर, तो आपने जो भी लिखा है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अलाइन राइट, तो आप राइट अलाइन हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो मिडल अलाइन है और ये वाला जो मिडल अलाइन है, इसमें फ़र्क क्या है। इसको कहते हैं सेंटर लाइन, इसको कहते हैं जस्टिफाई। क्यों? क्योंकि जो ये वाली साइड है ना इसकी, वो वाली जो साइड है ये एकदम इवन है, ये दोनों देख रहे हैं आप, इवन है। अगर मैं इसको, जैसे अब मैंने इसमें सेंटर किया तो इस टाइप का हो गया। अब अगर मैं जस्टिफाई करूँगा ना, देखना ये देखो, अब ये इवन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये इस टाइप का कुछ होता है, ये ऐसे इवन कर देता है। अगर मैं कुछ बड़ा सेंटेंस लिखता हूँ बहुत मतलब वो ईजी होता है थोड़ा इवन करना उसको ना। अब ये देखिए यहाँ पे शेप्स है कई टाइप के, आप ऐसे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। और इनका कलर चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, अब कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ्री हैंड है कुछ, ये देखिए, ये ऐसे कुछ टाइप के शेप्स हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि एरो हो गया, एरो हो गया, मैं एरो को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से। ये वाला एरो हो गया और ये वाली लाइन हो गई। तो गाइस इसी टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया, इस टाइप से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आप लोगों को होम के सबसे ज़्यादा बेसिक जो नीड्स होती है पावर पॉइंट में, सबसे ज़्यादा बेसिक जो नीड्स होती है वो मैंने आपको आज इस वाली वीडियो के अंदर बताया है। तो आज की वीडियो का जो है वो लाइक एम है 50 लाइक्स। सो ये फर्स्ट पार्ट है, मैंने सोचा इसको मैं 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। तो ये अगली 4 पार्ट भी आएंगे, मैं लगातार 4 दिन 4 पार्ट डालूँगा। आप ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज मैंने होम समझाया है, और देखिए कल मैं इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन पूरा समझाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं। ये देखिए, जैसे ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो अगले पार्ट में, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू अगले पार्ट में, और ऐसे हो गए। अब लास्ट पार्ट रहते हैं जिसके अंदर मैं हेल्प और फाइल, और जो ऐसे जब हम लोग स्लाइड शो को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो ये होता है कि जैसे मतलब ये वाले जो ऑप्शन है वो समझाऊंगा। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।